तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 4 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च की है? ठीक है, देखिए ई किसान धन ऐप जो है वो अभी एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च की है। अब ये ई किसान धन ऐप क्या है, तो इसमें क्या है, दो सुविधाएं दी जाएंगी। एक तो बैंकिंग से रिलेटेड बैंकिंग और दूसरा कृषि। तो कृषि और बैंकिंग दोनों प्रकार की सुविधाएं इस ऐप के माध्यम से दी जाएंगी। अब बैंकिंग में क्या है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, अकाउंट ओपनिंग है, तो ये सभी बैंकिंग सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। और कृषि से रिलेटेड क्या है, जैसे मौसम की जानकारी हो गई, फसलों के मंडी के भाव हो गए, और इसके अलावा जो उन्नत किस्म के बीज हैं उनके बारे में भी किसानों को इस ऐप के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक ने अभी ई किसान धन ऐप लॉन्च की है। एचडीएफसी बैंक की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई, तो 1994 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और इसके वर्तमान एमडी जो है, अभी प्रेजेंट एमडी वो कौन है, तो आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी इसके प्रेजेंट एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और एचडीएफसी इसका फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ये एचडीएफसी का फुल फॉर्म हो गया, ये भी आपको याद रखना है। 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है उसके नए अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, श्रीकांत माधव वैद्य जो है इनको अभी आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शॉर्ट फॉर्म इसका होगा आईओसी, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, चेयरमैन। ठीक है, चेयरमैन नियुक्त किया गया है आईओसी का। अब देखिए आईओसी भी दो है, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये आईओसी दूसरा क्या है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म भी आईओसी ही होता है। ठीक है, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को भी आईओसी से जानते हैं। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1959 में हुई थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। ठीक है, ये एक भारत सरकार के अधीन एक कंपनी है। ये इस भारत सरकार की इसमें 52% हिस्सेदारी है। ठीक है, 1959 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है, आईओसी जो है वो भारत के साथ साथ श्रीलंका, मॉरिशस जैसे देशों में भी काम करती है। ठीक है, तो इसका नया जो अभी चेयरमैन नियुक्त किया गया है वो श्रीकांत माधव वैद्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे नियुक्त किया गया? देखिए विजडन क्या है, पहले ये देखते हैं। तो ये एक ब्रिटिश मैगजीन है, ब्रिटिश मैगजीन। इसका उपनाम जो है इसे क्रिकेट का बाइबल भी कहते हैं। ठीक है, ये ब्रिटिश मैगजीन है और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो जॉन विजडन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और ये एक ब्रिटिश मैगजीन है जो क्रिकेट का बाइबल भी कहलाती है। ठीक है, अब मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है वो किससे रिलेटेड, क्रिकेट, क्योंकि ये जो मैगजीन है वो क्रिकेट पर ही आधारित है। ठीक है, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ इंडिया अभी जो बताया है इसने विजडन ने, वो बताया है रविंद्र जडेजा। ठीक है, विजडन के अनुसार रविंद्र जडेजा 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ
इंडिया है, ठीक है। इसके अलावा मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया विजडन के अनुसार कौन है, तो वो है राहुल द्रविड़। वो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं आपसे। तो राहुल द्रविड़ इन्हें ग्रेट प्लेयर ऑफ इंडिया बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जेंटीना के किस फुटबॉलर ने एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा किया? देखिए अर्जेंटीना ये एक दक्षिणी अमेरिका का देश है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। और एटलेटिको मैड्रिड क्या है, तो ये एक फुटबॉल टीम है। और किस देश की है, तो स्पेन की है। स्पेन की फुटबॉल टीम है और अर्जेंटीना एक देश है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के फुटबॉलर कौन है जिन्होंने अपना एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 700वां गोल पूरा किया है, तो वो है लियोनल मेसी। अगर आप फुटबॉल से परिचित हैं, फुटबॉल के खिलाड़ियों से, तो काफी प्रसिद्ध नाम है लियोनल मेसी, ठीक है। वर्ल्ड के बेस्ट खिलाड़ियों में इनका नाम आता है लियोनल मेसी का। ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और ये एक टीम है इनकी बार्सिलोना। ये अर्जेंटीना और बार्सिलोना टीम की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने अपना 700वां गोल अभी हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड टीम के खिलाफ पूरा किया है। अब ये फुटबॉल टीम है स्पेन की, ठीक है। अब बात है अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना मैंने आपको बताया कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और इसकी कैपिटल क्या है, तो ब्यूनस आयर्स इसकी कैपिटल है। और इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो अल्बर्टो फर्नांडिस। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया? देखिए ई ग्रंथालय क्या है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी है। इसमें क्या है, जो कॉलेज की यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजों ने मिलकर ये ई ग्रंथालय शुरू किया है। और ये किस राज्य में शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इन्होंने अभी ई ग्रंथालय की शुरुआत की, ठीक है। ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। इस ई ग्रंथालय के अनुसार जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा और जितने भी बुक्स हैं वो ऑनलाइन एक मोबाइल ऐप के थ्रू या आपने पीसी लैपटॉप के थ्रू ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है जिसका अभी उद्घाटन किया गया है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। अच्छा, हाल ही में उत्तराखंड में एक ग्रीष्मकालीन या समर कैपिटल भी बनाई गई है, उसका नाम क्या है, तो गैरसैंण, ठीक है। गैरसैंण समर कैपिटल है उत्तराखंड की। और यहाँ की राज्यपाल की अगर बात करें तो वो कौन है, तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया? देखिए आईसीसी क्या है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसके अभी चेयरमैन हैं शशांक मनोहर ने अभी इस्तीफा दिया है। इसके बाद में जो
इमरान ख्वाजा, इमरान ख्वाजा, इन्हें अभी अध्यक्ष पद का भार सौंपा गया है। जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इमरान ख्वाजा आईसीसी के चेयरमैन रहेंगे। ठीक है, तो अभी शशांक मनोहर ने इस्तीफा दिया है आईसीसी के चेयरमैन के पद से। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1909 में, 1909 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। ठीक है, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान जो टेम्परेरी तौर पर बनाया गया है अध्यक्ष, चेयरमैन बनाया गया है वो इमरान ख्वाजा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने गंगा पुनरुद्धार के लिए 40 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। अब गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम क्या है कि जो गंगा नदी है उसमें प्रदूषण कम करने के लिए और उसके जल के शुद्धिकरण के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें सहायता स्वरूप वर्ल्ड बैंक ने 40 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो देखिए, कल भी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अभी 50 करोड़ डॉलर देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत को 50 करोड़ डॉलर के कर्ज को भी मंजूरी दी है। अब वर्ल्ड बैंक की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। 1944 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, जो कैपिटल है किसकी? यूएसए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी 40 करोड़ डॉलर की सहायता को मंजूरी दी है। किस कार्यक्रम के लिए? गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वरिष्ठ राजनयिक को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए, अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ है और अन्य जो संगठन है उन सभी में भारत का स्थायी रूप से प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत की एक 1990 बैच की, ठीक है, 1990 बैच की आईएफएस अधिकारी हैं इंद्रमणि पांडे। ठीक है, तो इंद्रमणि पांडे को अभी भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधित्व करने के लिए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो वो कौन है? इंद्रमणि पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो अभी रविंद्र भाकर जो है, इन्हें केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किन्हें नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र भाकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केरल ने विदेश या अन्य राज्यों से लौटने वालों के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? देखिए, अभी जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम पे काफी लोग बेरोजगार हो गए थे, उनमें कई प्रवासी भी शामिल थे, अधिकतर प्रवासी शामिल थे वैसे मैं बात करूँ तो अभी जो प्रवासी अपने राज्य में लौटे हैं उन लोगों के लिए जो केरल के थे और केरल राज्य में जो वापस लौटे हैं, तो केरल राज्य ने उन लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है ड्रीम केरल प्रोजेक्ट। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट या केरला प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, उन लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे जो अभी लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, और अब अपने राज्य में वापस लौटे हैं, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे ड्रीम केरल प्रोजेक्ट के तहत। अब केरल की बात है तो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन केरल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल है यहाँ के
मोहम्मद खान, ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान केरल के राज्यपाल हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क केरल का बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पेरियार नेशनल पार्क का वो केरल में ही स्थित है। तो ये आज का अपना सेशन यही कंप्लीट करते हैं अपन। कल एक नए सेशन के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।